नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ मीनल और हम सुन रहे हैं महाभारत की कहानियाँ। आज हम सुनेंगे कैसे शापित हुए महारथी कर्ण। कर्ण एक बहुत ही असाधारण बालक था। उसके पास पहले से ही सुनहरी बालियां और छाती के चारों ओर एक प्रकार का प्राकृतिक कवच था। वो उस पर बहुत अद्भुत लगता था। राधा ने कर्ण को अत्यंत प्रेम से पाला था। सारथी होने के नाते अधिरथ उसे रथ चलाना सिखाना चाहता था, लेकिन कर्ण धनुर्धर बनने के लिए उत्सुक था। उस समय केवल क्षत्रिय ही हथियारों का प्रशिक्षण प्राप्त करने के हकदार थे। क्षत्रिय न होने के कारण कर्ण को कोई भी गुरु स्वीकार नहीं करता था। एक महान धनुर्धर बनने की इच्छा में कर्ण आचार्य द्रोण के पास गया, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे अस्वीकार कर दिया। उसे सूत पुत्र कहा और ये बताया कि वो निचले कुल में पैदा हुआ है। ये तिरस्कार कर्ण को बहुत चुभ गया। लगातार भेदभाव और अपमान का सामना करने के कारण एक बहुत ही ईमानदार और स्पष्टवादी कर्ण बेहद बदल गया। जब भी वो किसी को उसे सूत पुत्र कहते हुए सुनता तो उसे बहुत गुस्सा आता था, जो उसके मूल स्वभाव के एकदम विरुद्ध था। क्योंकि द्रोण ने उसे क्षत्रिय होने के कारण अस्वीकार कर दिया था, कर्ण ने परशुराम के पास जाने का फैसला लिया। उस समय परशुराम सबसे कुशल योद्धाओं में से एक थे। वो द्रोणाचार्य के भी गुरु थे। द्रोणाचार्य को अपने अस्त्र सौंपने से पहले परशुराम ने एक शर्त रखी थी कि द्रोणाचार्य को कभी भी किसी क्षत्रिय को इन शक्तिशाली हथियारों के बारे में कुछ भी नहीं सिखाना चाहिए। द्रोणाचार्य ने उनसे ये वादा भी किया था, लेकिन वो सीधे हस्तिनापुर चले गए और क्षत्रियों को इन हथियारों का उपयोग करना सिखाने लगी। वो ऐसे ही थे, एक महत्वाकांक्षी, सिद्धांतवादी, लेकिन बेईमान। उस समय में तीरंदाजी पर विशेष जोर दिया जाता था। कर्ण जानता था कि परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। सीखने की उत्सुकता में वो नकली जनेऊ पहनकर परशुराम के पास गया और ब्राह्मण होने का नाटक किया। परशुराम ने उसे एक शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और कर्ण को वो सब सिखाया जो वो जानते थे। कर्ण ने बहुत तेजी से सीखा। किसी अन्य शिष्य में उस प्रकार की स्वाभाविक कुशलता एवं योग्यता नहीं थी। परशुराम उससे बहुत प्रसन्न हुए। परशुराम बहुत बूढ़े हो चुके थे। एक दिन जब वो जंगल में प्रशिक्षण दे रहे थे तो उन्हें बहुत थकान और बेहोशी महसूस होने लगी। उन्होंने कर्ण से कहा कि उन्हें लेटने की जरूरत है। कर्ण बैठ गया ताकि परशुराम अपना सिर कर्ण की गोदी में रख सके। वहीं पर परशुराम को झपकी आ गई। तभी एक रक्त चूसने वाला कीड़ा कर्ण की जांघ को काटने लगा। उसे बहुत दर्द हो रहा था और बहुत खून भी बह रहा था, लेकिन वो अपनी गुरु की नींद में कोई खलल नहीं डालना चाहता था। धीरे धीरे खून परशुराम के कान तक पहुंचने लगा और इससे उनकी नींद खुल गई। परशुराम ने जब आंखें खोलकर देखा तो कर्ण खून से लथपथ था। ये किसका खून है? परशुराम ने पूछा। कर्ण ने कहा, मेरा है। तब परशुराम ने कर्ण के खुले घाव को देखा, जहाँ वो कीड़ा मांसपेशियों की गहराई तक उसे काट रहा था, और फिर भी ये लड़का बिना हिले डुले वही बैठा रहा। परशुराम ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकती। यदि तुम होते तो तुम अब तक चिल्ला पड़ते। इस प्रकार का दर्द सहने के लिए क्षत्रिय होना चाहिए, और तुम तो हिले भी नहीं। कर्ण ने कहा, हाँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, कृपया मुझसे नाराज ना हो। परशुराम क्रोधित हो गए और उससे कहा, अरे मूर्ख, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ आ सकते हो, झूठा पवित्र धागा पहन सकते हो और मुझे धोखा दे सकते हो? मैं तुम्हें श्राप दूंगा। कर्ण ने विनती करते हुए कहा, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, लेकिन मैं क्षत्रिय भी नहीं हूँ। मैं एक सूत पुत्र हूँ, इसलिए यह केवल आधा झूठ था। परशुराम ने उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने मान ही लिया था कि कर्ण एक क्षत्रिय था और उन्होंने उसे शाप देते हुए कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुम्हें जो सिखाया है उसका तुम्हें आनंद आएगा, लेकिन जब ये वास्तव में मायने रखेगा तो तुम उन मंत्रों को भूल जाओगे जिनकी तुम्हें आवश्यकता है, और वही तुम्हारा अंत होगा। कर्ण उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती की, कृपया ऐसा ना करें। मेरा आपको धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। बात सिर्फ इतनी है कि मैं सीखना चाहता था और कोई भी मुझे सिखाने को तैयार नहीं था। आप ही एकमात्र व्यक्ति थे जो किसी गैर क्षत्रिय को सीखने की अनुमति देते थे। परशुराम का गुस्सा ठंडा हो गया और उन्होंने कहा, लेकिन फिर भी तुमने झूठ बोला। तुम्हें मुझे सब सच बताना चाहिए था। मैं श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी लालसा तीरंदाजी, साम्राज्य या शक्ति के लिए नहीं है। लोग तुम्हें सदैव एक गौरवशाली योद्धा के रूप में याद रखेंगे, परंतु तुम्हारी महिमा सदैव बनी रहेगी। ये श्राप अपने ऊपर लेकर कर्ण भटकता रहा। वो खुश था कि उसे ये प्रशिक्षण मिला, लेकिन इस प्रतिभा को व्यक्त कहाँ करे? केवल क्षत्रिय ही किसी युद्ध या प्रतियोगिता में भाग ले सकता था।
वो किसी भी चीज पर अंधाधुंध निशाना लगा सकता था, लेकिन वो अपने कौशल का प्रदर्शन नहीं कर सकता था। निराश होकर वो समुद्र के किनारे उस स्थान पर बैठ गया जहाँ सूर्य की कृपा सबसे अच्छी तरह से प्राप्त की जा सकती थी। कर्ण ने तपस्या करना शुरू कर दिया और कई दिनों तक ध्यान में बैठा रहा। खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो बैठकर ध्यान करता रहा। जब उसे बहुत भूख लगी तो उसने कुछ केकड़े पकड़े और उन्हें खाया, जिससे उसका पोषण तो हुआ, लेकिन उसकी भूख और बढ़ गई। कुछ हफ्तों की साधना के बाद उसकी भूख बाकी किसी भी चीज से ज्यादा बढ़ गई। इसी अवस्था में उसकी नजर झाड़ियों में घूम रहे एक जानवर पर पड़ी। उसने सोचा कि ये एक हिरन होगा। उसने अपना धनुष और तीर उठाया, उस पर आंखें मूंद कर तीर चलाया, लेकिन जब वो झाड़ियों में गया तो वो भयभीत हो गया। उसने देखा कि वो एक गाय थी। गाय को मारना एक आर्य द्वारा किया जाने वाला सबसे बुरा कार्य माना जाता था। वो व्याकुल था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी एक ब्राह्मण वहां आ गया और मृत गाय को देखकर विलाप करने लगा। उसने कहा, तुमने मेरी गाय को मार डाला है। तुम एक योद्धा की तरह दिखते हो, इसीलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि जब तुम युद्ध में होगे तो तुम्हारा रथ जमीन में इतनी गहराई तक जाएगा कि तुम इसे फिर से प्राप्त नहीं कर पाओगे, और जब तुम असहाय होगे तो तुम्हें भी मार डाला जाएगा, जैसे तुमने इस असहाय गाय को मार डाला है। कर्ण उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती की, पर उस ब्राह्मण ने उसकी एक नहीं सुनी। इस दोहरे श्राप के साथ कर्ण आगे बढ़ा, एकदम लक्ष्यहीन। आगे की महाभारत कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।